गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी में इसकी दूसरी सहायक पुस्तक वितान के पहले पाठ सिल्वर वेडिंग पर आधारित प्रश्नों के उत्तर का अध्ययन करेंगे। लेकिन इन उत्तरों को बताने से पहले हम आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए देखते हैं इस पाठ के पहले प्रश्न का उत्तर। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? पाठ की कहानी आपने पढ़ा है, उसमें आपको पता होगा। देखिए, इसके उत्तर में आप सीधा लिख देंगे, यशोधर बाबू एक दफ्तर में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं। वे मैट्रिक पास करने के बाद नौकरी की तलाश में किशनदा के यहाँ रहते हुए मेस का काम कर रहे थे। इसी कारण उनमें एक तरफ जहाँ हीन भावना थी तो दूसरी ओर उनमें रूढ़वादिता भी थी। उन्होंने कभी भी आधुनिक संपन्न जीवन नहीं जिया था। वे सदैव ही अपने निर्धारित स्तर पर जीने के आदी हो गए थे। वे स्वयं को अपने घरेलू जीवन में भी फिट नहीं कर पा रहे थे। इसके विपरीत उनकी पत्नी समय के साथ साथ स्वयं को बदलने में सक्षम थी। यशोधर बाबू की पत्नी आधुनिक संपन्न परिवार से संबंधित थी। यशोधर के साले कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त थे। उन्हीं के साले ने उनके एक बेटे को विज्ञापन संस्था में अच्छे वेतन की नौकरी भी दिलवाई थी। यशोधर बाबू अपने अत्याधुनिक और प्रगतिशील बच्चों के विचारों से तालमेल बिठाने में असमर्थ थे। वे स्वयं को बुजुर्ग मानते हुए अपने मूल संस्कारों और विचारों को त्यागने में हिचकते थे, जबकि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में आधुनिक नहीं परंतु अपने बच्चों की तरफदारी करने की मातृसुलभ मजबूरी के चलते स्वयं को आधुनिक बना लेती है। ठीक ना? तो इस प्रश्न के उत्तर में आप लोग इतना लिख देंगे। उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोगों की समझ में आसानी से आ गया होगा। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियाँ खोज सकते हैं या सकती हैं? देखिए, अधिकतर आपने पाठ को पढ़ा, अधिकतर यशोधर बाबू जो हुआ होगा तकिया कलाम के रूप में इसको कहते रहते हैं। तो इसको कितने अर्थ में आप ले सकते हैं जो हुआ होगा में? आइए उसको देखते हैं। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, सिल्वर वेडिंग पाठ में जो हुआ होगा वाक्य का प्रयोग यशोधर बाबू ने कई जगह और कई अभिव्यक्तियों के लिए किया है। किशनदा का जिक्र करते हुए उनके खुशहाल बुढ़ापे के न होने की स्थिति को व्यक्त करते हुए भी अपनी अनभिज्ञता जाहिर करते हुए वे कहते हैं कि जो हुआ होगा, अर्थात वे किशनदा की वास्तविक परिस्थितियों से सर्वथा अपरिचित। इसी तथ्य को वे जो हुआ होगा शब्दों से अभिव्यक्त करते हैं। इसी तरह यशोधर बाबू जब कभी अपनी विवशता प्रकट करते हैं तो इन्हीं शब्दों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करते हैं। जिन लोगों के बच्चे नहीं होते अथवा घर परिवार नहीं होता, उनकी रिटायरमेंट के बाद मृत्यु होने के कारणों से अनभिज्ञता जाहिर करने के लिए भी वे इसी शब्द का सहारा लेते हैं कि जो हुआ होगा। इस तकिया कलाम के सहारे वे अपनी जिम्मेदारियों को भी छुपा जाते हैं। इन शब्दों की अभिव्यक्ति करके वे स्वयं को कभी किसी घटना का जिम्मेवार होने से बचा जाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें इस प्रकार की सोच रखने से मना करती है। वह पति को समझाती है कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत व जागरूक होना चाहिए। यशोधर बाबू समझ ही नहीं पाते हैं। वे परिस्थितियों को हावी मानने के पक्ष में रहते हैं, इसलिए वे जो हुआ होगा कहकर अपनी बात को सर्वोपरि रखते हैं। ओके बच्चों, तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न में आप इतना लिख देंगे। तीसरा देखते हैं। सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? देखिए, इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि वाई डी पंत यानी यशोधर बाबू का नाम था वाई डी पंत, एक परंपरावादी व्यक्ति हैं। वह आधुनिक समाज में आधुनिकता के दौर में हो रहे बदलावों से बड़े दुखी हैं। वे आधुनिक जीवन शैली को परंपरा विरोधी मानते हैं और उसके विरोधी भी हैं, परंतु वे व्यवस्था समझौतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए वातावरण में रहते भले ही हों, परंतु वे उसमें स्वयं को ढालने में असमर्थ पाते हैं। अपनी समाज, दफ्तर, दुनिया के साथ साथ घर में भी
हो रहे आधुनिक सभ्यता के प्रभावों को वे आत्मसात करने के पक्ष में नहीं हैं, परंतु उनसे चुपचाप समझौता करने को ही वे बाध्य अवश्य हैं, अर्थात परिस्थितियों से उन्हें समझौता करना पड़ता है। असिस्टेंट ग्रेड में नए नए छोकरे चड्ढा की वेशभूषा को, उसके विचारों व्यवहार को अव्यवस्थित मानते हुए भी यशोधर बाबू उनके साथ काम करते हैं। चड्ढा जो है उनके ऑफिस का एक कर्मचारी है। वे अपने विद्यालय के बीते समय को याद करते हैं, जहां इस तरह की अव्यवस्था वे देखा करते थे। वे स्वयं अब इस प्रकार के समहाव इम्प्रॉपर वाले वातावरण में रहने के आदी हो चुके हैं। यह वाक्यांश तकिया कलाम उनके समझौतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जिसका सीधा प्रभाव उनके घर में हो रहे आधुनिक बदलाव से भी है। उनके समझौतावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, ठीक है ना। वे किसंदा को याद करके समझ जाते हैं कि इस संसार को असार मानने के कारण ही उनकी मृत्यु हुई। अतः रूढ़वादिता या हठधर्मिता का अंधानुकरण न करके आज के बदलावों से समझौता या तारतम्य बनाकर ही जिया जा सकता है, अन्यथा रिटायरमेंट के बाद किसंदा की तरह एकाकी व असहाय जीवन जीकर मरना होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसके उत्तर में लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किसंदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे। तो इसके उत्तर में लिख देंगे कि यशोधर बाबू के जीवन को नया मोड़ देने में किसंदा के जीवन विचारों का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जीवन को भी किसंदा के विचार प्रभावित करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि नियम ही अपने होते हैं। यह सत्य है। मोह माया के बस में होकर हम अपना सहज जीवन जीना भूल जाते हैं। अंततः हमें इस संसार में सभी संबंधों से मुक्त होकर परलोक के बारे में विचार करते हुए सरल जीवन जीना चाहिए, न कि यशोधर बाबू की भांति घुट घुट कर जीना चाहिए। ओके बच्चों, ये था चौथे प्रश्न का। आइए देखते हैं हम पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। यानी आपको देखना है कि वर्तमान समय में जो पारिवारिक संरचना है उससे कहाँ तक सामंजस्य बैठता है। देखिए, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप पर विचार करते हुए हम यह महसूस करते हैं कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था, संस्कृति एवं वैचारिक बदलाव में स्वयं को असहज महसूस करते हैं। भारतीय समाज में रहने के नाते हम संयुक्त परिवार की आवश्यकता महसूस करते हैं, जिसमें बच्चों का पूर्ण विकास होता है। बच्चों में सामाजिक संबंधों को निभाने की योग्यता विकसित होती है। बड़े बुजुर्गों के प्रति सम्मान एवं सहयोग की भावना विकसित होती है। बच्चे स्वयं को सुरक्षित अनुभव करते हैं। बड़े बुजुर्गों के आदर्शों को जीवन में ढालकर दिखावा परस्त जीवन शैली से दूर रहते हैं। अपने कुल वंश को ध्यान में रखते हुए मानवीयता की मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं। पाश्चात्य संस्कृति की अंधानुकरण करने से हम बच सकते हैं। हम अपने शील स्वभाव को आदर्श रूप दे सकते हैं। कहानी में वर्णित परिवार कथा केवल व्यक्ति केंद्रित को ही बढ़ावा देती है, यानी व्यक्ति केंद्रिता को ही बढ़ावा देती है। उसे अपने राष्ट्र, समाज, परिवार के दायित्व के प्रति उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं है। अतः हमारे अनुभवों का वर्णित कहानी से सामंजस्य नहीं बैठ पाता। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसके हम आगे के प्रश्नों का उत्तर लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।